मैं क्यों? फरमास कौन है? मेरी तो अभी क्लास चल रही है। अच्छा जी, सेम उसी तरह से इन्होंने क्या बताया है कि पर यूनिट बनाने के आपको कितने मिलेंगे भाई? पर यूनिट बनाने के आपको 50 सेंट्स मिलेंगे। 50 सेंट्स जस्ट लाइक हमारे पास पैसा होता है ना, 100 पैसा को आप मिलाओगे तो आपके पास क्या होता है? 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जब आप 50 यानी 100 सेंट्स को आप मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? $1 बनेगा। क्लियर है? तो 50 सेंट्स मतलब 0.05। क्लियर है? जी। अच्छा जी। तो अच्छा, ये इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मिनिमम आपको वेजेस एक यूनिट बनाने के उन्होंने बता दिया कि आपको कितने मिलेंगे? 50 सेंट्स। बट इन्होंने क्या कहा है? बट शी इज गारंटीड अ मिनिमम वेज ऑफ $60। कम से कम भी आपको $60 तो मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर अ 40 आवर्स work week. In a series of 4 weeks, she makes 100, 120, 140, and 160 tals. What was her pay each week? अच्छा, इन्होंने वीक वाइज पेमेंट बताई है। तो एटलीस्ट उनको ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि घबराए ना, कि अगर आपने 60 से कम अगर वेजेस भी अगर आपकी हो रही होगी तो हम क्या कर देंगे? उसको निग्लेक्ट कर देंगे और आपको कमो बेश मिनिमम 60 तो 60 पेमेंट करेंगे ही करेंगे। अब देखें, अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए तो 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवाएं। 100 × 0.05। 5 आएगा। 5 आ रहा था, यानी $50 ठीक है। तो इसका मतलब क्या था भाई? अच्छा, 0.05 है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये आपका 0.05 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। क्लियर है? ये 0.5 जी। कैसे आ रहा है? एक्चुअल ये नहीं आएगा, 0.5 आएगा। कैसे? क्योंकि हमने कहा था 100 सेंट्स को जब आप इकट्ठा करते हो तो ये क्या बनता है? $1। ठीक है। तो $1 से आधी कीमत है ना, हाफ है, तो आपने क्या कर दिया? 100 को डिवाइड करा होगा। करें जरा, इसकी जी। क्या आ रहा है? फिफ्टी डिवाइड बाय 100, ये नहीं है, सॉरी, 50 वो आ रहा है। डिवाइड बाय 100। ठीक है। 50 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास क्या आएगा? 0.5। 0.5। जी। सही है। तो मैंने क्या कहा आपको? 100 सेंट्स में कितना होता है? 100 सेंट्स को इकट्ठा करेंगे $1। अब 50 सेंट है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 100 पे तो आपके पास कितना बनेगा? 0.5। अब जितनी आपने यूनिट्स बनाए होंगे तो उसको क्या करेंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए था? 50 आना चाहिए था। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हमें गारंटी दी थी कि अगर आपके $60 से कम बन रहे होंगे हम क्या कर देंगे? इसको मिनिमम आपको तब भी 60 तो पे करेंगे हम। 50, 40, 30 अगर बन भी रही होगी हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। मिनिमम आपको पेमेंट हम आपको इतनी ही पे करेंगे, 60।
देन फिर आपने क्या देखा भाई, 120 था, 120 यूनिट्स बनाए थे, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 60। 140 को 50 सेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 70, 160 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। क्लियर है? इसको अभी कैलकुलेट करके चेक कर लें प्लीज। चेक करा आपने? बेटा साथ जी साथ अपने पास कैलकुलेटर रखा करें, ताकि साथ साथ कैलकुलेट भी करते रहें। मानू और मुकद्दस प्लीज। जी कर लिया कैलकुलेट। क्लियर है ये क्वेश्चन? जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इस नो का मैं क्या समझूं? मुझे ना आपकी आवाज आ रही है मुकद्दस, ना मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा जी। क्या लिखा हुआ है? एन एम्प्लॉय इज पेड। क्या लिखा हुआ है? गौर से पढ़ेगा। एम्प्लॉय को कितनी पेमेंट दी जा रही है? $3 पर पीस। पर पीस वर्क आवर प्रोड्यूस। अब इसको पीस वाइज भी, और जितने घंटे ये पीसेस बना रहा है उसके हिसाब से भी मिलेगा। इन अ 40 hour वीक द एम्प्लॉय प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट। 15 यूनिट्स उसने प्रोडक्ट एक्स के बनाए थे। प्रोडक्ट एक्स के कितनी देर में बनाए थे? एक जो इसका पीस बन रहा था, पर यूनिट आपके पास जो बन रहा था वो कितने, 0.5 आवर्स, यानी आधे घंटे में बन रहा था। ठीक है, 0.5 हाफ आवर में। कौन से प्रोडक्ट? प्रोडक्ट एक्स के 15 यूनिट्स बनाए थे। 20 यूनिट्स जो प्रोडक्ट वाई के बनाए थे, एक एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा था? 20 आवर्स लग रहे थे। तो इससे आप बेसिक पे पूरे हफ्ते की कैलकुलेट करके बताएं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट एक्स के आपने कितने यूनिट्स बनाए भाई? आपने 15 यूनिट्स बनाए, और एक को बनाने में आपके पास कितना टाइम लग रहा था? 0.5 आवर्स। ठीक है, तो इससे आपको टोटल आवर्स पता चल जाएंगे। टोटल आवर्स आपने कितना काम करा। 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 से तो आपके पास आ जाएगा 7.5 आवर्स। और 20 को, क्योंकि आपने 20 यूनिट्स बनाए थे, 2 घंटे में बन रहे थे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 40 आवर्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको ऐड ऑन करेंगे तो आपने टोटल कितना काम करा? 47.5। हफ्ते में कितना काम करना था? 40 आवर्स काम करने थे। आपने और कितना एक्स्ट्रा काम कर लिया? 7.5 आवर्स। तो टोटल आपको 3 आवर्स के, सॉरी, $3 पर पीस वर्क आवर के हिसाब से मिल रहा था। टोटल आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 142.5 उसकी वीक वाइज पेमेंट बन रही है। क्लियर है ये? जी है आसान। जस्ट आपने इसकी कैलकुलेशन देखनी है। एक एक इंफॉर्मेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिर ओवर टाइम, बोनस पेमेंट या कमीशन। देखें, नाम से समझ आ रहा है ओवर टाइम। आपको अगर जब हायर करा गया था, आपको सिलेक्ट करा गया था कि अब आप हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, तो आपके साथ टाइम भी बता दिया गया था। फॉर एग्जांपल 9 to 5 की जॉब है। अब 9 to 5 के अलावा, यानी आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हो, 2 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इस 9 to 5 तो आपके पास आपने देना ही देना है। पर डे की अगर आपके हिसाब से बोला है कि पर डे आपने 9 to 5 की टाइमिंग है, इस टाइम पे आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना ही आना है और काम करना ही करना है, तो ये आपकी तो पेमेंट, मंथली सैलरी जो बता दी गई है वही आपको मिलेगी। इसके अलावा आप जितना भी आवर्स एक्स्ट्रा दोगे वो आपका कहलाएगा ओवर टाइम। ठीक है, आप 7 बजे तक काम कर रहे हो, आप 8 बजे तक काम कर रहे हो, आप 10 बजे तक काम कर रहे हो, वो सब आपके पास क्या है? ओवर टाइम। ठीक है।
ठीक है। तो ओवर टाइम आपको मैंने एक समझाया। इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। Marguerite works in a library. She is paid on an hourly basis. Her basic rate for the 35 hours she normally works a week is $6 per hour. The first 5 hours overtime are paid at time and quarter. टाइम एंड क्वार्टर के लिए बेटा आसान सा फॉर्मूला है, जहां टाइम आ जाए वहां आपने क्या लिखना है, 1। और क्वार्टर का मतलब एक पूरा आपके पास घंटा होता है, उसको चार हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। ठीक है। तो 1 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा, 1.25 आ जाएगा। क्लियर है। 2 जी अगर 1.5 होता तो क्या, टाइम के लिए हम लिखते 1, हाफ के लिए 0.5, तो ये हो जाता 1.5। ठीक है। 1.5 जी हाफ का मतलब आधा घंटा ना, तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें, हाफ का मतलब 0.5, और अगर हम टाइमली देखें तो 30 मिनट्स। ठीक है। बहरहाल वो पर आवर कितना चार्ज कर रही है, $6। द फर्स्ट 5 आवर्स ओवर टाइम आर पेड एट अ टाइम इन क्वार्टर। अब जितने उसने एक्स्ट्रा काम करा, तो 5 घंटों में उसको कैसे पेमेंट दे रहे हैं, टाइम एंड क्वार्टर के हिसाब से। एनी मोर ओवर टाइम आवर्स वर्क आर पेड एट अ टाइम एंड हाफ। और बाकी के जितने भी रिमेनिंग होंगे तो कितना आपके पास आएगा, टाइम एंड हाफ के हिसाब से पेमेंट होगी। आगे उन्होंने बताया क्या, इन द वीक एंडेड 3 अगस्त 2012 शी वर्क अ टोटल ऑफ 47 आवर्स। देखें, बेसिक उसके आवर्स कितने कहे गए थे, 35 आवर्स, और इसने टोटल कितना काम करा, 47। तो 47 माइनस 35, कितना डिफरेंस आ रहा है, 47 कितने आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा उसने काम करा है, 12 जोर से बोले मानूर। 12 आवर्स 12 आवर्स। 12 अब ये 12 आवर्स जो है आपके पास, इनकी पेमेंट किस तरह होनी है, फर्स्ट 5 आवर की कैसे होगी भाई, आपके पास टाइम एंड क्वार्टर के हिसाब से। और रिमेनिंग जो आपके पास रह जाएंगे उनकी कैसे होगी भाई, टाइम एंड हाफ के हिसाब से। ठीक है। इसकी आपके पास क्या होगी, 1.25 के हिसाब से, यानी टाइम एंड क्वार्टर के हिसाब से। इसकी पेमेंट कैसे होगी आपके पास, टाइम एंड हाफ के हिसाब से, यानी 1.5 के हिसाब से। क्लियर है ये। जी अच्छा जी। 35 आवर्स की तो उसकी वही पेमेंट मिलनी है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलनी है, $6 पर आवर के हिसाब से मिलनी है। कितनी हो गई, $210। ओवर टाइम उसने करा तो हमने 5 घंटे का बोला था, क्या जो शुरू के 5 घंटे होंगे उसकी पेमेंट क्या होगी, 6 × 1.25। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल आवर आपके पास, 7.5 आवर्स हो जाएंगे। 1 घंटे का उन्होंने बताया था कि 1 घंटे के $6 मिलने हैं। तो आपके पास जितने एक्स्ट्रा घंटे होंगे तो आप क्या कर लोगे, उसको आपके पास कैसे पेमेंट आएगी, आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप 6 × पहले वो कर लो, फिर एक्स्ट्रा और ऐड कर लो। तो हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, क्या 6 × 1.25, तो ये टोटल आपके पास 7.5 आ जाएगा। हर घंटे के हिसाब से आपको कितना मिलना है, 7.5। तो टोटल आपने कितने घंटे काम करा था, शुरू के 5 घंटे आपको 7.5 आवर्स के हिसाब से देने हैं, 37.5 आपके आ जाएंगे। आखिरी के 7 आवर्स जो आपकी पेमेंट होगी 1.5 के हिसाब से, 1.5 तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 पर आवर। तो 9 पर आवर, जितने घंटे आपने काम करा, कितने घंटे, 7 आवर्स, मल्टीप्लाई करवा दिए तो कितने आ जाएंगे, 63। तो टोटल आपकी बेसिक पे उस वीक की कितनी बन रही है, 310.5। क्लियर है ये। जी अच्छा, यहां तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, इन केस कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आए। क्लियर है अच्छा, मैं फिर आपको अभी इस क्लास को यहीं स्टॉप करती हूँ, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। मैं आपसे कहती हूँ कि जी जी एक्स्ट्रा मैं क्योंकि आपकी लूंगी, किस दिन लूंगी ये अभी कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है मैं एक दिन पहले आपको अनाउंस कर दूं।
ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है। ओके, आप मैसेज कर दिएगा एक दिन पहले। सॉरी। जी, मैं कह रही हूँ एक दिन पहले मैसेज कर दिएगा जी जी जी, ग्रुप पे। ग्रुप पे कर दूंगी। तो जिस दिन भी जी। होगी, क्योंकि अभी ईद का टाइम भी है, मुझे नहीं मालूम है कि हमारे पास और कितनी मैक्सिमम क्लासेस अभी इस हफ्ते में हो सकती हैं, या नेक्स्ट वीक में अगर हो सकती हैं तो मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? ओके। वीकेंड पर हो, जी। कभी भी हो, मैं आपको फिर अनाउंस कर दूंगी एक दिन पहले। क्लियर है? ओके। ओके, इस क्लास को मैं अभी यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।